Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Okay, today we will revise a chapter of grade 5, that is air. Okay, the topics that I will cover in this chapter are air, components of air, atmosphere, layers of atmosphere, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Properties of air such as air exerts pressure, air occupies space, air has weight, air expands on burning. Okay, these are some of the topics that we will cover in this chapter. Let me start with my topic, that is air. बेटा एयर क्या होता है? एयर इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. आपने देखा होगा हमारे अराउंड एयर प्रेजेंट है. एयर इज़ एनी थिंग, नेचुरल थिंग विच वी कैन नॉट सी. एयर को हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील एयर. एयर को देख नहीं सकते लेकिन एयर को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एयर जो है बेटा एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. एयर इज़ अ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम विच कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स एयर में प्रेजेंट होते हैं. ओके, बीइंग कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, एयर जो होती है बेटा इनविजिबल होती है बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कंपोनेंट्स ऑफ एयर. or we can say composition of air. Okay, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे components of air और composition of air. एयर की बात करें तो एयर में मैक्सिमम परसेंटेज में बेटा हमारी होती है नाइट्रोजन. ठीक है, और मैक्सिमम परसेंटेज में जो एयर गैस प्रेजेंट होती है हमारी एयर में, दैट इज nitrogen, that is 78%. 78% of our air is covered with the gas or the presence of a gas, that is nitrogen. ओके, नाइट्रोजन की बात करें तो बेटा नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल होती है गैस की. ओके, प्लांट्स जो होते हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन, इतनी अमाउंट में नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है, बट जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते. ओके, प्लांट्स में एक स्पेशल तरह का बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्रेट सॉल्यूशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, तो जो हमारे स्पेशल तरह के बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, वो जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट प्लांट्स कैन ईजिली यूज दिस नाइट्रोजन. ओके, तो नाइट्रोजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर और एयर, that is 78%. Okay, next gas that is present in air is oxygen, that is 21%. Okay, ऑक्सीजन जो है बेटा वो 21%. एयर की जो 21% कॉम्पोजिशन है दैट इज़ ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जब उन्हें रेस्पिरेशन को कैरी करना है तो ड्यूरिंग देयर ब्रीथिंग प्रोसेस दे टेक इन ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन गैस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग organisms. Okay, and oxygen also support burning. Oxygen is a gas which supports burning. किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज एयर में होती है 21%. ओके, उसके बाद कुछ और गैसेस भी हैं हमारी एयर में. बची हुई परसेंटेज दैट इज़ 1% में हमारी कुछ और भी गैसेस आ जाती हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, helium, hydrogen, neon, argon, krypton and so on. Okay, ये जो होती है रिमेनिंग 1% में आता है. साथ ही साथ एयर में प्रेजेंट होते हैं कुछ वाटर वेपर्स as well as
some smoke and dust particles. Okay, सो एयर में प्रेजेंट होती हैं बेटा वाटर वेपर्स. व्हाट आर दीज वाटर वेपर्स? ये वाटर वेपर्स क्या होते हैं बेटा? बेसिकली वाटर वेपर इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर वेपर्स जो होते हैं वाटर की गैसियस फॉर्म होते हैं. ओके, जब वाटर जो होता है बेटा, जब वाटर को हम हीट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ गैसियस फॉर्म, दैट इज़ वाटर वेपर. एंड दीज वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन आवर atmosphere. Okay, some amount of dust and smoke particles are also present in the air. Air में कुछ amount में dust और smoke particles भी present होते हैं. So this is all about the composition or components of air. Okay, now we will talk about the next topic of this chapter, that is atmosphere and its layers. Okay, now we will come to the next topic of the chapter, that is atmosphere and its layers. Okay, तो atmosphere की बात करें, what is atmosphere? The blanket of air surrounding the earth. अर्थ के पास जो एयर का ब्लैंकेट है, एयर की कवरेज है which is surrounding the whole earth is known as atmosphere. तो हमारे अराउंड जहाँ तक भी एयर एक्सटेंड कर रही है, their atmosphere is present. Atmosphere is very essential. Atmosphere में कुछ या एयर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट हैं which is very important for every living organism. उसके अलावा एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स हैं. ओके, atmosphere extends up to the 700 kilometer. Atmosphere has 5 layers. Number 1, troposphere. Number 2, stratosphere. Number 3, mesosphere. And number 4, thermosphere. And the outer layer, that is exosphere. Okay, these are the layers of the atmosphere. Let's discuss it one by one. सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रोपोस्फेयर की. ये फर्स्ट लेयर होती है और सबसे अर्थ के पास जो सबसे पहली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. ओके, जिसमें मैक्सिमम % में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है विच इज़ वेरी सपोर्टिव गैस फॉर बर्निंग एज वेल एज टू कैरी आउट द रेस्पिरेशन और आवर ब्रीथिंग प्रोसेस. ओके, और जितने भी हमारे वेदर चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ चेंजिंग इन टेम्परेचर, रेनफॉल, humidity level, all the changes are taking place in the troposphere layer. Okay, all the weather changes are taking place in troposphere layer of atmosphere. Second layer we will talk is stratosphere. Stratosphere, second layer of atmosphere, is very important layer. इसमें एक स्पेशल लेयर होती है, दैट इज़ ओजोन लेयर. बेटा ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है. ये सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज विच आर वेरी हार्मफुल रेज, अगर वो अर्थ पे पहुंचेंगी तो कई तरह की स्किन डिसीजेज हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है. तो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को जो ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है. ओके, और ये ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर बेटा नेक्स्ट लेयर होती है जहाँ पे टेम्परेचर लेवल बहुत ही कम होता है. ठीक है, और यहाँ पे कोल्डेस्ट लेयर है ये हमारी. और यहाँ पे मिटियोर्स जो हमारे स्पेस से स्मॉल रॉकी मटेरियल्स आ रहे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आके बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिन्हें हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, वो हमारे मिटियोर्स में वो हमारे मेसोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट हैं, या दे आर कमिंग टू द मेसोस्फेयर लेयर. ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट थर्मोस्फेयर. यहाँ पे टेम्परेचर लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेवल होता है इस लेयर का. तो दिस इज़ द हॉटेस्ट लेयर. ओके, और यहाँ पे जो होते हैं बेटा कुछ स्पेस शटल्स वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो प्रेजेंस ऑफ स्पेस शटल्स कैन बी प्रेडिक्टेड हेयर. लास्ट लेयर है आउटर मोस्ट लेयर होती है सबसे
एंड में, दैट इज एक्सोस्फीयर, आउटर लेयर होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे एयर की परसेंटेज बहुत ही कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ऑक्सीजन की परसेंटेज भी रिड्यूस हो जाती है। ओके, और ये एक ऐसी लेयर है जिसमें सैटेलाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज एक्सोस्फीयर। दिस इज ऑल अबाउट द layers of the earth. Now we will move to the next topic, that is properties of air. Okay, now we will discuss about properties of air. बेटा एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका डेमोन्स्ट्रेशन आप घर पे भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर पे भी रिक्वायर्ड मटेरियल के साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसको शो करने के लिए कि एयर जो होती है किसी भी चीज़ पे प्रेशर लगाती है, हम एक सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमने बेटा क्या करना है, हमने एक ग्लास टम्बलर लेना है और ग्लास टम्बलर को हम फिल कर देंगे वाटर। दिस ग्लास टम्बलर इज़ फिल्ड विद वाटर। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक कार्डबोर्ड, इसके जो ग्लास टम्बलर का जो ओपनिंग है उसको कवर कर देंगे यूजिंग अ कार्डबोर्ड और इसको इन्वर्ट कर देंगे। ओके, इस ग्लास टम्बलर को इन्वर्ट कर देंगे, उल्टी पोजीशन में रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हमने इसका ग्लास टम्बलर को इन्वर्ट किया है तो वाटर इज़ नॉट फॉलिंग डाउन। ठीक है, वाटर फॉल नहीं गिर रहा, वाटर जो प्रेजेंट था विच शुड फॉल डाउन वो फॉल नहीं हो रहा, क्योंकि एयर जो है इस कार्डबोर्ड पे एक प्रेशर लगा रही है। हियर एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एयर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है, जिससे जो कार्डबोर्ड है दैट इज स्टेबल और वाटर इज नॉट स्पेलिंग आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। ओके, तो व्हाट दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एयर, दैट एयर हैज़ वेट। सेकेंड प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एयर हैज़ वेट। ओके, एयर का भी कुछ ना कुछ वेट होता है बेटा, भार होता है। ठीक है, किसी चीज़ में एयर फिल्ड है तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे। वी विल टेक अ लॉन्ग स्टिक, हम एक लॉन्ग स्टिक का यूज़ करेंगे और बीच में से हम किसी हैंडल से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम थ्रेड की हेल्प से दो बैलून्स अटैच करेंगे। ओके, दीज बैलून्स आर फिल्ड विद एयर। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो स्टिक की पोजीशन है, जो स्टिक की पोजीशन है वो स्टेबल है जब हमने दोनों साइड पे बैलून अटैच किए हैं। अगर हम एक भी बैलून को प्रिक कर दें किसी भी पिन की हेल्प से, नीडल की हेल्प से, हमने एक बैलून को प्रिक कर दिया तो क्या होगा, व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि ये जो रोड है दैट गेट्स टिल्टेड। अगर हमने इस बैलून को प्रिक कर दिया तो दिस रोड गेट्स टिल्टेड टुवर्ड्स द बैलून जिसमें एयर प्रेजेंट है। ओके, तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि एयर का भी कुछ वेट होता है। इसी वजह से क्या है, ये जो स्टिक पहले बैलेंस थी वो उस बैलून की तरफ टिल्ट हो गई है जिसमें एयर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है बच्चों, एयर हैज़ वेट। ओके, नाउ वी विल कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एयर, that is air supports burning. Air supports burning. बेटा एयर जो है मैंने अभी आपको बताया था बर्निंग को भी सपोर्ट करती है। एयर में कौन सा कंपोनेंट होता है जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है एयर में वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। ओके, इसे भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं थ्रू एन एक्टिविटी। लेट्स सी, हम यहाँ पे क्या है, कैंडल लेंगे, हम यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल लेंगे। ठीक है, और इस कैंडल को हम किसी भी ग्लास टम्बलर
ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर से हम इसे कवर कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस बर्निंग कैंडल को कवर करेंगे तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद ये जो कैंडल है ये बुझ जाएगी, इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, तो ये जो हमारी कैंडल है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद बुझ जाएगी, दैट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। What is the reason behind that? क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी इस गैस टम्बलर में या एयर प्रेजेंट थी, दैट इज़ यूटिलाइज फॉर बर्निंग, वो बर्निंग के लिए यूटिलाइज कर चुके हैं। अब जो है कैंडल को या जो कैंडल की फ्लेम है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑल द एयर इज़ यूज्ड अप, तो बिना ऑक्सीजन के बर्निंग नहीं हो सकती, तो दिस कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। दिस मीन्स दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है बच्चों कि एयर सपोर्ट्स बर्निंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर, दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एयर भी जगह घेरती है। ओके, अगर हमें खाली बॉटल दिख रही है, खाली ग्लास टम्बलर दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहाँ एयर प्रेजेंट है। इसको एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, शैलो कंटेनर ले सकते हैं, घर में नहीं अवेलेबल तो बकेट ले सकते हैं। ठीक है, और एक एम्प्टी ग्लास टम्बलर लेंगे, ग्लास लेंगे, उसको हम टिल्ट करेंगे। ठीक है, अंदर डालते हुए बकेट में या वाटर कंटेनर में उसको टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे सम बबल्स आर अपीयरिंग, तो कुछ बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। ये जो बबल्स हैं ये क्या है? ये तो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑलरेडी हमारे ग्लास कंटेनर में थे। ओके, या कोई बॉटल भी आप यूज़ कर सकते हो, एम्प्टी बॉटल, बट जैसे ही वाटर ने स्पेस लेना शुरू किया, ओके, तो वो जो एयर पार्टिकल्स थे दैट स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैट ग्लास। मतलब क्या है कि एयर इज़ ऑल्सो ऑक्यूपाइंग स्पेस। ठीक है, तो एयर जो होती है वो भी जगह घेरती है, इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सच एज एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग and air contracts on cooling. Okay, that we will discuss in our next classes. Okay, this is all for the chapter. Stay at home, stay safe and keep learning with me. Thank you.